बहुत पहले अमरपुर नाम के शहर से मीलों दूर एक गांव था। गांव के कई लोग ऐसे काम कर रहे थे जो कि उनकी पुश्तें कई पीढ़ियों से करती आ रही थी। कोई आदमी रेशम की साड़ियाँ बनाता था, तो कोई औरत मिट्टी के बर्तनों पर कारीगरी करती थी, तो कोई आदमी खिलौने बनाता। गांव के सभी लोग कोई न कोई काम करते थे। इन्हीं लोगों में से एक थी अंशिका नाम की औरत। अंशिका गांव में ही आम का अचार बेचती थी। अंशिका का अचार पूरे गांव में पसंद किया जाता था, इसलिए गांव के कई लोग उससे अचार खरीदने आते थे। भाई मान गए अंशिका, तुम्हारा अचार तो बड़े बूढ़ों के मुंह में पानी ले आता है, खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। तुम्हारा ये आम का अचार, अब तो इसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तक रात में खाने के साथ तुम्हारा आम का अचार न मिले तब तक खाने का एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतरता। तो चाचा, मना किसने किया है? और ले जाइए अचार, आपकी बेटी जैसी हूँ। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, जिससे मेरा अचार दूर शहर तक प्रसिद्ध हो जाए। अरे बेटा, जब जब अचार के साथ खाना अंदर जाता है तो रोज तेरे लिए ही आशीर्वाद मुंह से निकलता है। चल बेटा, अब मैं चलता हूँ, खुश रहो। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। अंशिका की जिंदगी सुख और शांति से कट रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। एक दिन सुबह अंशिका के पास एक औरत दौड़ती दौड़ती आई और उसके पास आकर रोने लगी। अरे भाभी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे अंशिका बिटिया, सब कुछ खत्म हो गया। भाभी क्या हुआ? पहले शांति से बैठकर बताओ। लड्डू के पापा तुमसे रात में अचार खरीदने निकले थे और तब से वापस ही नहीं आए। मुझसे अचार खरीदने निकले थे? लेकिन भाभी, आप सबको तो पता ही है कि मैं रात को अचार नहीं बेचती हूँ। तो फिर आपके पति कहाँ निकल गए? कहीं जंगल की तरफ तो नहीं चले गए? नहीं अंशिका बिटिया, वो तो इसी तरफ आए थे और कह रहे थे कि खेत से वापस आते वक्त उन्होंने तुम्हें अपने घर के बाहर आम का अचार बेचते हुए देखा, इसलिए वो आम का अचार खरीदने चले गए। लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात को अचार बेचने के लिए लगाया ही नहीं। मैंने भी उनसे यही कहा था कि अंशिका रात में अचार नहीं बेचती, वो कोई और होगा, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि तुम अपने घर के बाहर अचार बेच रही थी। मुझे लगा कि वो सच बोल रहे हैं और मैंने उन्हें भेज दिया। पता नहीं मेरे लड्डू के पापा कहाँ गायब हो गए। अब मेरा और लड्डू का क्या होगा? ये कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, आप रोइए नहीं, मैं आपके पति को हर हालत में ढूंढ कर लाऊंगी। अंशिका के ये दिलासा देते ही भाभी कुछ शांत हुई और आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गयी। अंशिका ने पूरे गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन भाभी के पति कहीं नहीं मिले। जंगल में भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। जिंदा भी थे या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन फिर अचानक अंशिका के पास गांव की एक औरत रोती हुई आई। अंशिका ने जब उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने भी पहली वाली भाभी की तरह यही बताया कि उनके पति ने उसके घर के बाहर उसे आम का अचार बेचते हुए देखा और जब वो अचार खरीदने निकले तो लौटकर वापस ही नहीं आए। अंशिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे लोगों को वो रात में आम का अचार बेचते हुए दिख रही है। उसे तो अपने घर के बाहर कोई नहीं दिखता और अगर कोई चुपके से बेचने आता भी तो उसके सामान रखने की आवाज तो उसे जरूर सुनाई पड़ती। लेकिन अंशिका के पास कोई सुराग नहीं था। अब तो आए दिन का यही नाटक हो गया था। हर दूसरे दिन अंशिका के घर कोई न कोई औरत रोती हुई दिखाई पड़ती और पूछो तो कहती कि उनके पति अंशिका से अचार खरीदने निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। इतने सारे आदमियों के गायब होने के चलते अब तो गांव वाले भी अंशिका पर शक करने लगे थे कि कहीं वही तो नहीं जो गांव के आदमियों को मारकर उनके पैसे चोरी करती है। एक दिन सारे गांव वाले प्रधान जी के साथ अंशिका के घर पहुँचे। अंशिका, पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव के कई नौजवान गायब हुए हैं और उन सब में एक ही चीज समान है और वो हो तुम। बताओ, वो सभी आदमी कहाँ हैं? उन्हें मारकर कहाँ दफनाया है तुमने? नहीं प्रधान जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब मैंने नहीं किया। मैं खुद इस बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर गांव वाले अंशिका के घर के अंदर घुस गए और तोड़ फोड़ मचाने लगे। अंशिका ये सब देखकर रोने लगी और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, बस करिए आप लोग, अगर मैंने ये सब किया होता तो यहाँ से अब तक भाग नहीं जाती। यहाँ रुककर आप लोगों के यहाँ आने का इंतजार थोड़ी ना करती। अंशिका के ऐसे चिल्लाते ही गांव वालों ने तोड़फोड़ बंद कर दी। आप लोग मुझे बस 2 दिन दीजिए,
मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन आप सबके सामने सच ला कर रहूंगी। अंशिका की ये बात सुनकर गांव वाले वहाँ से चले गए। इस बार अंशिका रात में अपने घर के बाहर झाड़ियों में छुप कर बैठ गई। आधी रात जब अंशिका ने अपने घर के बाहर चुपके से झांका तो पाया कि उसके जैसे ही दिखने वाली औरत वहाँ उसके घर के बाहर आम का अचार सजाए बैठी थी। क्योंकि डर के मारे उस रात कोई आदमी वहाँ नहीं आया, इसलिए वो औरत वहाँ बैठी रही और कुछ देर बाद अपने आप हवा में धूल बनकर गायब हो गई। अंशिका समझ गई कि वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अगले दिन अंशिका ने ये फैसला किया कि वो सिंदूर रखकर बैठेगी, क्योंकि अंशिका की दादी ने उसे एक बार बताया था कि भूत पर सिंदूर डालने से उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगली रात अंशिका फिर से झोपड़ियों में सिंदूर लेकर छिप गई। इस बार वो चुड़ैल जैसे ही अंशिका के घर के बाहर अचार सजाकर बैठी, अंशिका चुपके चुपके अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची और अचानक झाड़ियों से निकलकर उस चुड़ैल पर सिंदूर फेंक दिया। सिंदूर पड़ते ही वो चुड़ैल बेसुध सी हो गई और चिल्लाने लगी। उसके कमजोर पड़ते ही अंशिका भी झाड़ियों से बाहर आ गई। बोल, तू ही है ना जो आदमियों को गांव से अगवा करती है? बता उन्हें तू कहाँ ले गई है, नहीं तो तेरे ऊपर पूरा सिंदूर डाल दूंगी। बताती हूँ, सिंदूर मत डालना। मैं भी इस गांव में बहुत पहले अचार बेचती थी। मेरा पति भी यहाँ काम करता था, लेकिन वो शहर में जाकर अचार बेचता था। वहाँ उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जब मुझे इन दोनों के बारे में पता चल गया तो उस कमबख्त ने मुझे छोड़ दिया और खुद उस औरत के साथ रहने लगा। मेरे आसपास सभी औरतें अपने पतियों के साथ खुश थीं, बस मैं ही अकेले बिन पति के रह रही थी। घुटन में मैंने आत्महत्या कर ली और अब मैं उन सभी औरतों की खुशियाँ बर्बाद कर दूंगी जो अपने पति के साथ खुश हैं। मैं खुश नहीं तो कोई और भी खुश नहीं रहेगा। अंशिका चुड़ैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इन बातों के दौरान चुड़ैल को समय मिल गया और उसकी शक्तियाँ फिर से वापस आ गईं। अंशिका को नहीं पता था कि सिंदूर का प्रभाव चुड़ैल पर कब तक रहेगा। जैसे ही अंशिका उस चुड़ैल को पकड़ने पहुंची, वैसे ही उस चुड़ैल ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे उड़ाकर आसमान में ले गई। डर के मारे अंशिका चिल्लाती रही, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे नहीं छोड़ा। इतने ऊंचे आसमान के डर और ज्यादा चिल्लाने से अंशिका बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास वो सभी आदमी बेहोश पड़े थे जिन्हें उस चुड़ैल ने अगवा कर लिया था। अंशिका ने चुपके से आसपास उठकर देखा तो वो चुड़ैल गुफा में ही एक गड्ढे के किनारे बैठी हुई थी। अचानक अंशिका ने ध्यान दिया कि जिस गड्ढे के किनारे चुड़ैल बैठी हुई थी, उसके ऊपर वाली दीवार से जैसे ही चुड़ैल पर एक बूंद पानी गिरा, वो उछलकर चिल्लाने लगी और उसके हाथ पर छोटी सी आग भी लग गई थी, जिसे उसने फूंक कर बुझा दिया। अंशिका ने सोचा कि अगर पानी की एक बूंद से इस चुड़ैल को इतनी तकलीफ हो रही है, तो पूरी की पूरी बाल्टी भर के पानी डालने पर ये तो पूरी तरह से राख हो जाएगी। अंशिका को तभी एक तरकीब सूझी और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करते हुए अपनी जगह पर जाकर लेट गई। अगली रात जब वो चुड़ैल फिर से अचार बेचने निकली तो अंशिका चुपके से इस गुफा से बाहर आ गई और वहाँ पत्ते का बर्तन बनाकर उसमें पानी भर लाई। इस बर्तन को उठाकर अंशिका ने गुफा में ही एक चट्टान के पीछे छुपा दिया। देर रात जब वो चुड़ैल गुफा में वापस आई तो फिर से गुफा के उस गड्ढे के किनारे बैठ गई। अब की बार अंशिका ने कोई गलती नहीं की और चुपके से उसके पीछे वाले पत्थर के नीचे से उस पानी भरे बर्तन को निकाला और उस चुड़ैल के ऊपर पूरा